This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। एजाज मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं सर साहिब मौरी साहब का स्टूडेंट हूँ और कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, कुछ नए आने वाले दोस्त हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे आज हम लोग और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों ने क्वेश्चंस रेडी किए हुए होंगे ताकि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ बात कर सकें। तो जो भी दोस्त आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाहते हैं वो प्लीज़ माइक ऑन करें और बताएं। कुछ कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में इशू हो तो आप ओपनली बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम सलाम जी सर। एजाज भाई मैंने एक चीज पूछनी थी। हम दो मतलब लेते हैं उसका एम मार्केट प्रोफाइल की विंडो, एक M30 में, एक M5 में या M1 में। M30 में तो हमने लास्ट 2 डेज का लेना था, उसमें इतनी ज्यादा वो पीओसी वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लोस की वो लाइन नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप M5 में आ जाएं तो वो आपकी बहुत ज्यादा लाइनें बन जाती हैं। तो उनको कैसे अंडरस्टैंड करना? वो ये होता है पीओसी एक आ रहा है, दो आ रहा है, वो साथ ही वैल्यू एरिया हाई लो की बीच में पिछले किसी के वैल्यू एरिया हाई के आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा लाइनें हो रही होती हैं। वो समझ ही नहीं लग रही कि वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में इतनी ज्यादा लाइनों को कैसे मैनेज करें, या उसका कोई टाइम फ्रेम की वजह से उसका सेशन 1 डे करना है या क्या करना है। वो बहुत ज्यादा लाइनें हो जाती हैं। स्क्रीन आ रही है? जी जी आ रही है। अरे क्या हो गया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो विंडोज होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास लाइनें और सच काफ़ी ज़्यादा है ना M5 की जो। जी अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा जरा आइडिया हो जाए आपको। नहीं, आइडिया मुझे है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको उसी के मुतालिक जो है ना वो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपका M5 का ले लें जिसके अंदर आप इंट्राडे की प्रोफाइल चला रहे हैं, ठीक है। जी जी और ये वाला जो चार्ट है ये हम ले लेते हैं, सपोज लेट्स से M30, राइट, जिस पे जी डेली की प्रोफाइल यूज कर रहे हैं ना। अ, यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, ये मैंने ना दो लाइनें लगाई हैं। एक ये बारीक वाली लाइन है जिसको मैं वैल्यू एरिया कंसीडर कर रहा हूँ। वैल्यू एरिया हाई की लाइन हो सकती है या वैल्यू एरिया लो की लाइन हो सकती है, ठीक है। दिस वन, दिस वन, जो बारीक वाली लाइन है, जो मोटी लाइन है, इसको मैं एज अ पीओसी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि M5 के अंदर बहुत ज्यादा लेवल्स, बहुत ज्यादा लाइंस और ये सब कुछ ना वो आ रही होती हैं, तो हम उसको कैसे देखेंगे? ऐसा ही है। जी ऐसे ही है। जब ऐसे ऐसा ज्यादा मैसी हो जाए ना चार्ट, जब बहुत ज्यादा रेंज चल रही हो, ये सब चीज लाइनें कब बनेंगी? जब बहुत ज्यादा लाइनें कब बनेंगी? जब चार्ट में बहुत ज्यादा रेंज होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे? प्राइस लेट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे करते करते ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर ऐसे आ रही है, इस तरह से, लाइक समथिंग प्राइस का बिहेवियर है, ठीक है। आप क्या करेंगे? जिस जगह पे M5 के दो पीओसी
एक जगह पे मिल रहे हो या उनका दरमियानी फासला बहुत कम हो, आप उसको एक अच्छा लेवल तस्वर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि M30 का लाइक प्राइस यहाँ पे थी, तो M30 में भी तो यहाँ पे होगी ना, ऐसा ही है ना। जी जी तो M30 का भी कोई ना कोई लेवल वहां पे मिल रहा हो आपको, लाइक वैल्यू एरिया मिल सकता है आपको या पीओसी, इन दोनों में कोई भी लेवल आपको मिल रहा हो, देन वो उसको हम एक और ज्यादा स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे कि ये और ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुका है लेवल ना। तो इस तरह से जो अच्छा रिवर्सल्स जो है ना, रिवर्सल्स वो इन लाइनों से भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको ट्रेड करने से ये होता है कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनके स्प्रेड बहुत ज्यादा है ना। तो कुछ दोस्त हैं वो ज्यादा स्प्रेड वाले ब्रोकर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जितना फिर ये रिवर्सल आता है या जितनी ये मूव आती है ना, उसमें आपका स्प्रेड ही पूरा हो जाता है। यहाँ फिर ये होता है कि वो बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, मतलब बहुत लंबी आई मीन मूव नहीं मिल रही होती ना, बहुत शॉर्ट पे मिल रहे होते हैं आपको। तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करें, ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप ये देखें कि यार दो लेवल जो है ना वो किस जगह मिल रहे हैं। दो या तीन हो सकते हैं, दोनों पीओसी भी हो सकते हैं, या एक पीओसी या एक वैल्यू एरिया, चाहे वो लो है या हाई है। ठीक है, तो जहां पे जिस लेवल के ऊपर ज्यादा आपको लाइनें मिल रही हो, वहां पर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, समझे? जी ठीक है। आपका सवाल क्लियर किया मैंने, या मजीद जस्टिफिकेशन कुछ चाहिए तो बताएं। मैं आपके साथ एक वो चार्ट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मुझे चार्ट से थोड़ा बता दें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको MT4 से ही बता देता हूँ, MT4 ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये वैसे मैसेंजर में वो चार्ट भेज दिया, अगर आप वहीं से अगर ओपन कर सकते हैं अपने पास। चार्ट तो नहीं आया अभी। देखें। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर आप ये देखें, एक काम आप ये कर सकते हैं कि जैसे एक सेकेंड, ये ना एक्चुअली मुझे हम लेट इस वजह से हुए हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ना, इसने अपना इंटरफेस थोड़ा चेंज किया है। पहले हमारे पास इंटरफेस कोई और आ रहा था और अभी कोई और आ रहा है। इस वजह से मैं ये चाह रहा था कि मैं उसी पुराने वाले इंटरफेस के ऊपर ही काम करूँ ना। अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इसमें से पेन तलाश करना पड़ेगा। पेन कहाँ पे है इसका? चले, अब इतना ज़्यादा वो करने के बजाय हम अच्छा, आपने ये वाला चार्ट भेजा था, ठीक है। जी इसके अंदर ये देखें कि ये आपके ये बार ऊपर गई है ये वाली, ठीक है, लेकिन इसका क्लोज देखें, क्लोज पीओसी के बीच में बन रहा है। ठीक है, जी जी
और साथ में वॉल्यूम को भी देखेंगे, तो आपकी एक एंट्री यहाँ से बन सकती थी, क्योंकि ये पीओसी, ये वैल्यू एरिया और एक चौथी लाइन भी है यहाँ पे वैल्यू एरिया की। यहाँ पे 4 लेवल जी एक जगह पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जी मिल रहे। तो ये एक अच्छा लेवल कंसीडर होता ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। तो ये इसका लेवल हम जो है, जी बोलिए। इसका हम एसएल कहाँ रखते हैं? ये जो 15,870 से ऊपर रखते हैं? अगर आप यहाँ से ट्रेड में एंटर होते, या मैं अगर होता तो मैं यहाँ से एंटर होता, ठीक है। यहाँ से इस वजह से एंटर होता क्योंकि ये दोनों पीओसीज ये पूरा एरिया क्रॉस कर लेती प्राइस, ठीक है। मैं अगर यहाँ से एंटर होता तो मेरा एसएल यहाँ पे होता, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसके टीपी का हम कितना वेट करेंगे एजाज क्योंकि भाई? अब मुझे पता है टीपी का कितना वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप टीपी ये जहां आपका अगर तो आपका यहाँ पे इतने छोटे, जी बोलिए जैसे नीचे लेके आए पेन, जहां से आप कह रहे थे मैं वहां से एंटर होता, बोलिए, मैं नीचे से सुन रहा हूँ। जहां से आप कह रहे थे मैं वहां से एंटर होता, तो आप यहां से हाँ, लेके ये 1507.05 तक सिर्फ ट्रेड में रहते या ये पूरी मूव का वेट करते? कहां तक करते? मैं क्या करता, जब मैं यहाँ से ट्रेड में सेल की ट्रेड में एंटर हो जाता, ठीक है। जी जी जब मैं यहाँ से सेल की ट्रेड में एंटर हो जाता तो मैं क्या करता, यहाँ पे डेल्टा देखता, डेल्टा कैसा आ रहा है। अगर तो वो डेल्टा सपोर्टिंग के अंदर आ रहा था, सेल का डाटा आ रहा था ऐसे, ठीक है, देन मैं ट्रेड के अंदर रहता, राइट। मैं क्या करता, मैं इस ट्रेड को ब्रेक इवन करके और डेल्टा और साथ में वॉल्यूम इनको देख रहा होता कि वॉल्यूम बेरिश आ रहा है या बुलिश आ रहा है। अगर तो ये वॉल्यूम मुझे राइट टाइम करंट टाइम सपोर्ट कर रहा होता, मेरी फेवर में आ रहा होता, देन मैं इस ट्रेड को लंबा जाने देता, ठीक है। और अगर डेल्टा जो है वो ट्रेड में आने के बाद इस तरह से आना शुरू हो जाता, पॉजिटिव आना शुरू हो जाता, देन मैं अपना टीपी यहाँ पे लेके ट्रेड से बाहर निकल जाता। क्योंकि सीन देखें, सीन ये था कि जब आपका इतना छोटा एसएल होता है ना, एसएल जब आपका इतना छोटा होता है तो आपका जो लॉट का साइज होता है ना वो बड़ा हो जाता है। मनी मैनेजमेंट को जब आप पढ़ते हो 1:2, 1:3 एंड 1:1, तो उसके हिसाब से जितना आपका एसएल है, आपकी लॉट का साइज जो ना उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो जी यहाँ तक भी एक अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल जाता, ठीक है। और मैं क्या करता, डेल्टा को देखता, डेल्टा अगर मेरी फेवर में आ रहा था देन मैं ट्रेड को होल्ड रखता, ठीक है। और साथ में वॉल्यूम को भी देख रहा होता कि वॉल्यूम बेयरिश आ रहा है या बुलिश आ रहा है। क्योंकि मैंने शुरू से लेकर मैं एक बात को बता रहा हूँ कि हम कुछ भी मेथड यूज करेंगे उसके साथ वीएसए का जो नॉलेज हमने सीखा हुआ है उसको जरूर यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो हमें पहले ही बता देता है कि आप एक अच्छी ट्रेड में शामिल हुए हो या आप किस तरह आपकी ट्रेड जो है वो किस तरफ जाने वाली है। तो आप वीएसए का नॉलेज भी यूज करोगे इसमें और अपनी ट्रेड को इस हिसाब से आप मैनेज करोगे। क्लियर हुआ? जी क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, गुड। जैसे कि इस चार्ट में तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हम लॉन्ग वेट करते हैं कि जाता जहां पे आके पिंक वॉल्यूम देता हम वहां से निकल आते बाहर। हाँ, पिंक वॉल्यूम देता और डेल्टा भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता। ये डेल्टा हमने क्यों लगाया हुआ है? ये डेल्टा इसी ताकि हमें लगाया हुआ है तो किसी पहले से काम के लिए लगाया पता, हुआ है ना। हाँ जी, हमें पता चला कि पहले से कि इसमें बाइंग शुरू हो गई है या अभी सेलिंग ही है, उसे उसको देखते हुए। एग्जैक्टली तो इसलिए डेल्टा जो है ना वो हमें पहले, डेल्टा जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, एक लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। लैग नहीं करता, ये लीड करता है, ठीक है। ये प्राइस के मूव होने से पहले ही
जो डेल्टा है वो आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि मतलब बाइंग स्टार्ट हो रही है या सेलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी थैंक यू। जी, कुछ और वालेकुम सर। दोस्त? वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। सर मेरी बात आ रही है? जी जाहिद साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी आपको साफ सर? जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, मैंने ये पूछा था कि डेल्टा जो सर, इसका जो टाइम फ्रेम M1 है, और सर अगर हम सर जी मार्केट प्रोफाइल का टाइम फ्रेम 30 या M5 या M15 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका डेल्टा के टाइम फ्रेम पे, मगर हम इसको M1 पे देखें या इसको हम बढ़ा भी सकते हैं? डेल्टा का जो सीन है ना वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे जब भी रिवर्सल आने का प्लान इनका है या जब भी ये मार्केट को किसी अलग डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे पहले से पहले मालूम हो जाए। अभी दुनिया जो है ना वो प्राइस एक्शन को देख रही हो। प्राइस एक्शन मतलब सब फर्ज करें कि यहां से ये आपका सपोर्ट था। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब दुनिया सबको ये पता है कि यार इसने यहां तक आना ही आना है, यहां तक आना ही आना है, यहां से इसने रिवर्सल लेना है या कंटिन्यू करना है, वॉट कुछ भी। ठीक है, लेकिन डेल्टा जो है ना हमारे पास, अच्छा कभी एक चीज और भी बता दूं कि जो हमारे साथ माशाल्लाह सारे सीनियर दोस्त हैं, आपने कभी ये भी देखा होगा कि प्राइस सपोर्ट लेवल को टच करे बगैर ऐसे आती है और ऐसे मूव कर जाती है। सपोर्ट अभी यहां था नीचे, ठीक है, और प्राइस थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स हो जाती है। ऐसा देखा है कभी? हाँ जी सर, होता है सर। ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा भी होना हो, तो मैं क्या चाहता हूं कि डेल्टा मुझे बता दे, डेल्टा मुझे पहले बता दे कि भाई बाइंग स्टार्ट हो गई है, बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है, जब इस स्टेज पे होती है ना प्राइस, जब इस स्टेज पे होती है और डेल्टा इस तरह रिवर्स कर जाए, तो उसमें रिवर्सल के लिए या उसमें मजीद जैसे आप इसको अंडरस्टैंडिंग करते रहोगे तो फिर मजीद सिनेरियोज आपके वो समझ में आते रहेंगे। तो डेल्टा जो है वो पहले बता देता है कि यार प्राइस ने क्या करना है, प्राइस का मूव रिवर्स होने वाली है या कंटिन्यूएशन करने वाली है। ठीक है, अब मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं सबसे पहले जान जाऊं कि प्राइस ने कंटिन्यूएशन करनी है या रिवर्सल लेना है। ठीक है, तो वो मुझे डेल्टा बताएगा। अब अगर मैं M5 का, मेरा चार्ट भी M5 का था, मेरा चार्ट जो था वो भी सपोज M5 का था। ठीक है, ठीक और है। डेल्टा भी M5 का लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक। तो ये होगा कि इसकी जो बार्स बन रही हैं, इसकी भी बार उतनी देर में बन रही होगी, उतना टाइम लगा रही होगी बनने में, 5 मिनट ही लगा रही होगी कंप्लीट होने में। एग्जैक्टली सर, ठीक है, सही सर, यही। हाँ जी, हाँ जी सर, समझ गया सर मैं बात हाँ, आपकी। तो मैं क्या चाहूंगा कि यार मुझे पहले पता चल जाए। ठीक है, तो मैं फिर इसको क्या करता हूँ, मैं इसको M1 पे कर देता हूँ। सर मेरा अगला, यकीन करें, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर सर M5 कह, तो सारी बात है वो 5 मिनट ले रहा है एक बार पे, तो डेल्टा ले रहा है, समझिए कि डेल्टा कम से कम 5 बार बनाएगा, तो उसके बाद हमको एग्जैक्ट मालूम होगा ना कि इसकी मूवमेंट वाकई ऊपर है या नीचे है। मैं यही कहने लगा था, लेकिन हाँ, आपने सर वो जवाब मुझे अभी दे दिया। थैंक यू। हाँ, तो इस वजह से M1 को मैं यूज करता हूँ, ताकि क्योंकि MT4 के अंदर इससे ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम है नहीं है। ठीक। ठीक है, बट सर मैं मेरा सर डेल्टा जो भी है ना सर, वो थोड़ा M1 पे आ नहीं रहा सर, मुश्किल नहीं है सर, वो मैं दोस्तों से पूछ लूंगा। आप सर जो नहीं नहीं, दूसरे जो आप बताएं कीमती ना जवाब मतलब आते क्या सर, आप इशू आ रहा दें था सर, मैं सुन रहा उसमें? हूँ। उसमें आपने ये करना होता है कि अलाउ DLL का ऑप्शन जो है वो चेक करना होता है आपने ना। ठीक है सर, वो किया मैंने सर। उसके बाद भी नहीं बन रहा? नहीं सर, उसके बाद भी नहीं बन रहा सर। लेट कोई बनता बात है नहीं या सर, बनता ही कोई नहीं है? बात नहीं सर, कि आपका सर ये टाइम बड़ा कीमती है, तो सर जो नहीं नहीं, ऐसी दूसरी कोई बात मालूमात है नहीं है, जो। आप दोस्तों के लिए ही मैं बैठा हूँ ना, आप दोस्तों के लिए ही जो है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं, खुल के बताएं, जो भी लेट बनता है या बनता ही नहीं है।
नहीं सर, आ नहीं रहा सर, वो कुछ ऊपर ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो जो टाइम फ्रेम है वो M5 से लेके M30 को इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है सर, वो हो जाएगी सर। हाँ अच्छा, आप एक काम करना ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना उस एरर की, ठीक है। ठीक है? तो वो देख लेंगे क्या मसला है, सेटिंग के अंदर कुछ इशू होगा। वो सर ये नोटिफिकेशन सर जो का होगा, डेल्टा का नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरी सर मेरा ये सवाल था आपसे सर, मेरा आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी। ये फॉर एग्जांपल सर, अगर प्राइस नीचे मूव कर रही है और नीचे सर इसके वैल्यू एरिया लो 2-3 आ रहे हैं, प्रीवियस भी आ रहे हैं दो, मतलब पिछले दिन का भी, उससे पिछले दिन का भी आ रहा है, और हाँ, वहां पर भी सर हम डेल्टा को ही फॉलो करेंगे, मसलन कि हाँ यहाँ से अगर ये तोड़ता है इसको, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, अगर ये बार तोड़ती है इसको तो साथ में हम डेल्टा को वहां पे चेक कर सकते हैं, या सिर्फ हम सपोर्ट पे चेक कर सकते हैं इसको? डेल्टा को सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डेल्टा परफेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर कहीं पहले से भी प्राइस ने मूव करना है ना, कहीं पहले से भी, मतलब सपोर्ट अभी नीचे था और कहीं पहले से भी प्राइस मूव करना चाह रही है, जब भी डेल्टा में बाइंग स्टार्ट होगी तो प्राइस बाय में जा सकती है, वरना नहीं। ठीक। ठीक है? इसलिए डेल्टा को हम, मतलब मैं तो हर वक्त यूज कर रहा होता हूँ, हर वक्त मैं डेल्टा को देख रहा होता हूँ कि डेल्टा क्या आ रहा है। डेल्टा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है ना, कि डेल्टा एक्चुअली होता क्या है, वीडियोस के अंदर वो बताया हुआ है। ये सब मेरा सर, मैं ये डेल्टा की नहीं, मैं वीडियो नहीं देखी, बाकी मैं तकरीबन सारी देख ली थी मैंने। उन्हीं उन्हीं उसी उस फोल्डर के अंदर वो मौजूद है। डेल्टा एक्चुअली बनता कैसे है, ये काम क्या करता है, इसका लगाने का मकसद क्या है, इसको हम क्यों देखते हैं, ठीक है? ये सब सब कुछ जो है सेशन थ्री ये उस, टू वन में देखे हैं, उनमें से ये मूवी नहीं मुझे मिली, बाकी तकरीबन हाँ, सब थी सर सेशन, मैंने। इसके अलावा डेल्टा का एक अलग फोल्डर है। चले खैर, उसमें आप देखिएगा और इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली डेल्टा बनता कैसे है, ठीक है? ठीक। डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा ये एक्चुअली हमें बाइंग या सेलिंग दिखा रहा होता है। सही। मतलब ये है कि ये एक बार बनी थी, ठीक है? ठीक है। इसका क्लोज यहाँ पे था, इस बार का क्लोज यहाँ पे था, ठीक है? ठीक। तो आप कैसे ये अंदाजा लगाएंगे कि यार इसके अंदर, ठीक है, आप सप्लाई डिमांड तो देख लोगे कि बराबर है, ये तो आप देख लोगे कि जी तकरीबन बराबर है क्लोज के हिसाब से ना। सही। लेकिन आप ये कैसे देख सकते हो कि इस बार के अंदर एक्चुअली सप्लाई, आई मीन बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है? सही। हम ये नहीं देख सकते, हम ये चीज नहीं देख सकते कि इस बार के अंदर क्या आई मीन बाइंग स्टार्ट की है या जो है ना सेलिंग हुई है। वो हमें डेल्टा बता रहा होता है, जो ठीक डेल्टा सर। की अब, हाँ, अब जाती हुई बार्स हैं, वो हमें बाइंग बता रही होती है कि एक्चुअली बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ठीक है? और जो डेल्टा की नीचे जाती हुई रेड कलर की जो आ रही होती हैं बार्स हैं, वो हमें सेलिंग बता रही होती हैं कि एक्चुअली सेलिंग हो रही है। सही। ठीक है? इस तरह से अगर हम बिल्कुल अच्छे से बाइंग और सेलिंग को पहचान जाएं, अगर हम बहुत अच्छे से बाइंग और सेलिंग को पहचान जाएं कि यार एक्चुअली ये मार्क अप किया जा रहा है, इसमें बाइंग नहीं हुई, मार्क अप किया जा रहा है, इसमें बाइंग नहीं हुई, ठीक है? देन हम बहुत अच्छे से उसको किसी भी सपोर्ट या रजिस्टर लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। और डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा ये तकरीबन 99% काम कर रहा होता है। 99% मैं ये कहता हूँ कि डेल्टा काम करता है। तो ये तो फिर बहुत ही अच्छा टूल है इसलिए सर, हम, ये तो फिर। हाँ, डेल्टा एक बहुत आउटस्टैंडिंग टूल है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मैं इसको मार्केट प्रोफाइल के साथ यूज कर रहा हूँ। लेकिन फर्ज करो कि आपको किसी और चीज में बहुत अच्छी महारत है, आप उसको उसके साथ भी मिला के देख सकते हो, ठीक है?
ये एक्चुअली मार्केट प्रोफाइल के लिए नहीं बना। डेल्टा जो है ना, ठीक है। ये स्टैंड अलोन एक बहुत परफेक्ट टूल है। तो मार्केट प्रोफाइल के साथ इसको मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, सही सर। आपका जो सवाल क्लियर हुआ है या नहीं? अभी कुछ डाउट है तो बताएं। नहीं सर, हो गया सर, क्लियर सर, बहुत मजा आ रहा है सर। सर दूसरा सर, हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, दूसरा ये है सर मेरा सवाल आपसे सर, कि ये सर जो पीओसी है सर, और वैल्यू एरिया, हाई वैल्यू एरिया, लो, ये सर तीनों सर इनकी अहमियत सेम है या अलग अलग अहमियत है सर इनकी ट्रेड के लिहाज से? सर मैं पूछना चाहता था कि हम वैल्यू एरिया को किसी और नज़र से देखें और पीओसी को किसी और नज़र से देखें, या तीनों पे हम ट्रेड कर सकते हैं? तो इस बारे में सर थोड़ी वजाहत करते हैं सर आप। ट्रेड तीनों पे कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। मतलब प्राइस जब वहां पे आती है, कुछ ना कुछ वो अपना बिहेवियर लाजम देगी हमको, रुकेगी वहां पे, और नीचे हमें वॉल्यूम बताएगा, मसलन यही सर आपका मतलब है कहने का सर? हाँ, ट्रेड हम सबको ठीक कर है। सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैल्यू एरिया हाई, ठीक है, ये वैल्यू एरिया लो, और ये आपका पीओसी। अब देखिए, होता ये है कि मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ में आना चाहिए कि बेसिकली इनके पीछे क्या, इनके बनने में, इनके फॉर्मिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जब वो समझ में ठीक आ सर। गया तो फिर हर एक चीज समझ में आ जाती है। होता ये है सही हो गया सर। होता ये है कि फर्ज करें कि ऐसे था ना मार्केट प्रोफाइल, फर्ज करें, ठीक है, ये पूरे दिन ठीक। का मार्केट प्रोफाइल था। ये जो मैंने ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन लगा दी है, ये हाँ जी एक्चुअली पूरे सर, दिन का था। ठीक है, मतलब कि हाई प्राइस अच्छा, ऊपर है और लो प्राइस नीचे है पूरे दिन की। ठीक हो गया सर। नहीं, इसमें ये होता है, ये जो ये जो बॉक्स है, इसको अगर हम बॉक्स बना लें, ये बॉक्स हमें ये बता रहा होता है कि इस पूरे दिन का 70% जो वॉल्यूम है ना, वो इस बॉक्स में ट्रेड हुआ है। ठीक। ठीक है, यानी कि इस पूरे दिन का जो 70% वॉल्यूम है, अगर 100% वॉल्यूम पूरे दिन का निकाला जाए और उसकी एवरेज ली जाए 70% से, तो वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, सही सर। ठीक। इन वैल्यू एरियाज का ये मतलब होता है। ठीक है, अब और पीओसी क्या कर रहा होता है? पीओसी वो पॉइंट होता है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया हुआ वॉल्यूम मौजूद हो। ठीक सर। सबसे ज्यादा, इस पूरे दिन का सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया वॉल्यूम वहां पे मौजूद हो। ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, वो पीओसी होता है। अब मुझे ये बताएं, अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, ठीक है, और वॉल्यूम ऐसे कम होता जा रहा था, वीएसए का वीएसए का रिलेटिव वॉल्यूम अगर कम होता जा रहा था, और हमें ये भी पता है कि इस बॉक्स के अंदर 70% वॉल्यूम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर जाती हुई प्राइस का ये वाला वॉल्यूम हमको ये बता रहा है कि प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, इस प्राइस के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आप मुझे बताएं? उसके बाद क्या होगा, जब ये 70% का एरिया इसको हिट करेगा, तो देन ये जरूर रिवर्सल लेगी यहां से। ठीक है, सही सर, जारी बात सर, बॉल जब टकराएगी तो वापस उसका रिएक्शन लाजम आएगा पहली दफा। एग्जैक्टली exactly. उसकी शर्त यह है कि इसका वॉल्यूम पिंक आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी वीएसए सर, का। वॉल्यूम फॉलिंग हो रहा हो और प्राइस जो है ना वो सर इंक्रीज हो रही हो, तो हाँ, सर इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, 95% हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड जो है ना वापस आ जाएगी, ऐसे ही है सर? आएगी।
एग्जैक्टली इस सिनेरियो के अंदर ये जो अभी 3 लेवल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जितना करीब से आप ट्रेड में शामिल, ऐसा नहीं कि यहाँ से हो जाए ये यहाँ से हो जाए, ऐसा नहीं। अपनी जो वैल्यू एरिया लाइंस हैं या पीओसी की लाइन है, उसके जितना करीब से आप एंटर हो सकते हैं, उतना करीब से उतना आपका छोटा एसएल बनेगा। ठीक ठीक है, सर। ये सर मैं आपकी बात सर बीच में से काट रहा हूँ, सॉरी सर। सर ये जो जब ट्रेड लेनी है सर, ये पेंडिंग में लेनी है या सर लाइव, मतलब माउस पे बटन रखना है तो उसका मुझको लाइव करना है सर, मतलब ये थोड़ा सा बता दें सर। नहीं, मार्केट एग्जीक्यूशन करनी है आपको। पेंडिंग ऑर्डर जो है ना, वो कभी कभी धोखा दे जाते हैं। होता क्या है, एसएल हंटिंग होती है ठीक। बाज़ औक़ात ना, अच्छा। एसएल हंटिंग होती है। मतलब ये है कि अ, तो सर इससे सिस्टम इससे भी कौन कौन सा जगह, मतलब क्योंकि मैं कल सर ट्रेड कर रहा था तो थोड़ा ना बीच में सर लगा रहा हूँ और लग कहीं रही है जा कहीं रही है, तो सर थोड़ा ये मुझे थोड़ा इसमें परेशान। बाकी ट्रेडें सही हो रही थी, मजा आ रहा था, लेकिन पहले सर थोड़ा पहले सा ना बीच पहले में सर गैप आया था। पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब सुन लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक सर। अ, अच्छा, प्राइस बाज़ औक़ात ऐसा बिहेव कर रही होती है कि ऐसे जाती है, इसको तोड़ती है, ठीक है, और ठीक। अपना क्लोज यहां बनाती है। ठीक। पॉइंट को पिक किया आपने? हाँ जी सर, मैं समझ गया सर, पेंडिंग इसलिए हमारी बेकार हो रही है सर, सही समझ गया सर मैं। ठीक है, अपना क्लोज इस एरिया के, इस लाइन के नीचे बनाएगी, ठीक है। ठीक। तो अगर हमारा यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा होगा, जब पेंडिंग ऑर्डर लगा होगा तो फिर एसएल भी तो लगाया होगा ना हमने। एसएल तो लाजम सर लाजम। कभी भी, कभी दोनों भी सर, जो है वो पेंडिंग हम, भी होगा एक्सटेंड भी होगा सर, दोनों हो जाएंगे। हाँ जी सर। हाँ, ये यहाँ पे आते हुए आपका ऑर्डर फिल होगा, यहाँ पे एसएल होगा, और फिर ऐसे प्राइस जो है ना वो चली जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि जब मैं ये करता हूँ कि जब प्राइस ऐसी ऊपर आ रही हो ना, लेवल को टच करने के लिए, ठीक है, मैं ठीक सर। डेल्टा का प्रेशर देख रहा होता हूँ। डेल्टा का, यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी आपने नहीं छोड़ना और डेल्टा को भी आपने नहीं छोड़ना। मैं डेल्टा का प्रेशर देख रहा होता हूँ कि प्रेशर किस चीज का है, सेलिंग का प्रेशर है या बाइंग का प्रेशर है। अगर मुझे इस तरह की ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर बाइंग का प्रेशर मिल जाता है, देन मैं कभी भी सेल की ट्रेड में नहीं आऊंगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है, इसको तोड़ेगी और इसके बाद एक और बार बनेगी और वो यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। उसके ठीक। बाद मैं फिर जो है ना, फिर भी मैं डेल्टा को देख रहा हूँ। डेल्टा मतलब इसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता, आप किसी भी स्टाइल के अंदर ना डेल्टा को कभी भी इग्नोर नहीं करते। तो डेल्टा सपोर्ट पे आना शुरू हो गया और साथ ही मैं यहाँ से एंटर हो जाऊंगा। मतलब ये है कि बाज ना तो जैसे आप सर स्टार्ट इंटर की, होंगे, सर जैसे आप इंटर होंगे सर, उस टाइम डेल्टा पे सर डोन शो हो रहा होगा ना, उस टाइम वो डोन का मुंह कर देगा, ऐसे ही है ना? हाँ एग्जैक्टली exactly। उस वक्त हो सकता है कि ये एक या दो बार पहले से ही आपको डाउन बताना शुरू कर दे। ऐसे आ रहा था ना, ऊपर आ रहा था, ठीक। ठीक है, हाँ जी सर। तो आपको एक या दो बार से आपको ऐसे ऐसे आपको ना रिवर्सल स्टार्ट कर दे, एक ये इशारा सिनेरियो। दे देगा। सही। हाँ, एक ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि डेल्टा के अंदर अब थ्रस्ट बन जाएगा। डेल्टा के अंदर क्या होगा, अब ट्रस्ट बनेगा सर। अब थ्रस्ट बन जाएगा, ठीक है, डेल्टा के अंदर अब थ्रस्ट बन जाएगा। इस तरह की जो दो चार चीजें होती हैं, उनको देख लिया जाता है कि यार ये बाइंग तो आ रही थी, बाइंग तो आ रही थी, लेकिन अब ना सेलिंग जो है ना पेनिट्रेट कर रही है थोड़ा सा, क्योंकि डेल्टा जाहिर है यहां तक तो बाय किया था ना इसने, हम्म। यहां तक तो आया था ना, जब डेल्टा का भी हाई लो, ये सब चीजें नोट की जा सकती है ना। तो ये ठीक इसने सर। अपना हाई यहां तक तो बनाया, बाइंग तो हुई है, इस हाई का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग तो हुई थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग पेनिट्रेट की और वो 1 मिनट के अंदर ही सेलिंग इसमें आई और उसने अपना क्लोज यहां बना दिया, ठीक है। तो डेल्टा का अप थ्रस्ट, और एक और सिनेरियो भी हो सकता है।
वो सिनेरियो ये हो सकता है या डी ऊपर जाता हुआ डेल्टा है ये, ठीक है, प्राइस नहीं है, डेल्टा है, ठीक है। ठीक होगा सर। अब इसका स्प्रेड स्प्रेड चेक करें, डेल्टा का स्प्रेड देखें, थोड़ा सा वाइड वाइड सा लग रहा है ना आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अगर रिवर्सल आने वाला है ना, रिवर्सल आने वाला है तो डेल्टा का स्प्रेड छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, डेल्टा का जो स्प्रेड है, अगर ये गो के ये बाइंग में ही होगा, गो के ये डेल्टा बाइंग का ही होगा, लेकिन मूवमेंट इसका इसकी शार्ट हो जाएगी। स्प्रेड इसका मोमेंटम हाँ, स्प्रेड टूट हो जाएगा, हाँ इसका हाँ स्प्रेड ठीक इसका है। छोटा होता जाएगा, इसका साइज जो है ना वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। जब साइज छोटा हो गया तो इसका क्या मतलब है कि बाइंग जो है ना वो कम होना शुरू हो रही है, मतलब बायर जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो रहा है, बाइंग बहुत ज्यादा फोर्स के साथ नहीं लगाई जा रही, राइट। ठीक, उसके बाद जब ये स्प्रेड इसका छोटा होता जाएगा, देन आपको कोई इस तरह के सिग्नल, इस तरह का साइन मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। ठीक सर। ये 2-3 तरीकों से डेल्टा को देखा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सही आपको, होगा। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? हाँ जी सर, काफी कुछ भी अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही या कोई चीज अगर मुश्किल लग रही है तो दोबारा पूछ सकता है, कोई भी दोस्त, हमारे कोई भी दोस्त हैं वो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, 10 दफा पूछेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 दफा बताऊंगा, इशू नहीं है कोई भी। मतलब सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप जो सवाल कर रहे हैं ना उसका आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब उसका आंसर आपको क्लियर हो जाए, क्या मतलब उसी में ना फंसे रहे, सही ठीक है। सर। अगर कोई चीज मुश्किल लगती है तो बार बार पूछे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होगा सर। सर वो थोड़ा वो बता दें सर, थोड़ा जो स्लो होता है सर वो क्या वजूहत है? नेट का मसला है या फिर सिस्टम का मसला है या फिर किस चीज की ये जो इंडिकेटर था जब हम किस चीज की लगाते हैं सर अब इसमें, बताएं। सर ये मार्केट प्रोफाइल में जब इसको लगाते हैं ना हम सर इसमें अब सॉरी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। MD4 में सर, अभी आ रही बात सर? हम्म, आपकी आवाज हेलो ब्रेक हो रही है। सर, एक मिनट सर, मैं ये हैंड फ्री ना चेंज करता हूँ, सिर्फ एक मिनट सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी सर बात ठीक आ रही है अभी? हाँ बेहतर है। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि जब सर इसमें MT4 पे लगाते हैं ना सर इंडिकेटर को, मार्केट प्रोफाइल को सर, तो सर उसकी थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। मतलब अगर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सर वो कुछ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड तो नहीं, मतलब 1 सेकंड या हाफ सेकंड सर वो थोड़ा डिले लगती है सर। देखिए बाज चीजें बाज मार्केट प्रोफाइल है ना, जो हाँ ये सर। इंडिकेटर मार्केट के अंदर आम नहीं है। ये इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइट से जाएंगे तो आपको 50 इंडिकेटर मिल जाए, ठीक है। ये एक ठीक, खास चीज है, ये हर जगह से नहीं मिलती, ये एक थोड़ा सा रेयर है ना, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो जब हमें इतना पता है ना कि यार ये इतनी आम चीज नहीं है, तो जब भी ये बनाया गया या जब भी इसके साथ जो भी हुआ तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आया कि ये ना आपके MT4 पे लोड डाल रहा होता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ ही है। एक दो इंडिकेटर हैं इस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में मौजूद हैं
जो MT4 पे ज्यादा लोड नहीं डाल रहे होते, ठीक है, वो थोड़ा हल्का वेट है उनका ना, लेकिन उनके अंदर कस्टमाइजेशन जो है वो कम है। जितनी कस्टमाइजेशन मैं चाहता हूँ वो उसी इंडिकेटर में है जो कि बहुत हैवी है। और मेरे साथ भी प्रॉब्लम आता है कि मेरा MT4 भी हैंग होता है, उसके लिए फिर मैं मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर लेता हूँ कि अपने MT4 को कैसे मैं, मतलब एक तो ये कि मैं बहुत ज्यादा चार्ट ओपन नहीं करता। ठीक हो गया सर। तो सर मेरे तो सर कोई 30-40 चार्ट ओपन हुए होते हैं सर मेरे तो। 30-40 चार्ट? वो सर जब से ये आपने ये मुझे बताया ना मार्केट प्रोफाइल का सर, तो ये तो सर दूसरे चार्ट को देखने देते ही नहीं सर, ये तो बोलता है बस मुझे देखते रहो, इतना टाइम मिलते नहीं है। पहले तो हम देख लेते थे कि वो ऐसे फौरन देखते हैं उसका पेयर क्या कह रहा है, उसका पेयर क्या कह रहा है। ये तो सर इसको लाइव वॉच करना पड़ता है और इसके ऊपर। देखिए देखिए, पता क्या करें, अपना ना एक प्लान बनाएं, ठीक है, अपना प्लान एक बनाएं। आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आप किस लिए ट्रेड कर रहे हैं, और आपको कितना पैसा चाहिए आज के दिन। जब तक कोई प्लान नहीं होगा उस वक्त तक, अगर फर्ज करो आप पैसा बना भी रहे हो मार्केट से, टीपी हो भी रही है आपकी ट्रेडें, तो आप क्या करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग की साइड पे चले जाओगे, ठीक है। इसलिए आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए लाजमी, इसके बगैर ट्रेड नहीं करनी आपने। सब जो दोस्त सर मेरे मैं सुन भी रहे हैं मुझे, जवाब दो सर मैं भी इसका। हाँ बोले। सर वो चार्ट सर हमने इसलिए ज्यादा बनाए होते हैं कि हमें सर वो ट्यूजडे को क्रॉस स्टैंड करनी होती है। हम कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट देख रहे होते हैं जिसमें अब्जर्प्शन वॉल्यूम या वाइस स्क्वायर डाउन बार टू प्रीवियस सपोर्ट आ रहे सर, इस नजरिए से हम सर वो चार्ट उसके लिए ज्यादा अलग बनाए MT4 होते हैं। इंस्टॉल करना है। आपकी ट्यूसडे ठीक क्लासेस है क्लियर नहीं है? जी सर, क्लियर है सर। अभी हम सर वैसे ही सर एक वो समझे सर वो प्यार हो गया सर, अब इसलिए हम नहीं छोड़ रहे उसको, प्यार तो तो कुछ ना कुछ सबको ही तो। बहुत है, लेकिन जब ट्यूसडे क्लास क्लियर है तो फिर खाली उसमें साहब तो कह रहे थे आप जबरदस्ती। वो अकाउंट भी मैनेज, आप अकाउंट मैनेज करें, वो कोई क्या नाम है हाफ ट्रेडिंग की इस तरह की वेबसाइट बता रहे थे कि वहाँ पे आप करें, ट्रायल दें 2 महीने का। तो देखिए सर हम कहते हैं अगर हम मजीद और 1-2 महीना हम कर लें और अच्छी ट्रेनिंग कर लें तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ सही है, सुन ले बच्चे की क्या कहना। सर सर थोड़ा मुश्किल है सर, वो क्या नाम बुला रहा है सर उसको, मामा को बुला रहा है। आप सुन रहे हैं बच्चा इतना ज्यादा वो। नहीं सर आप सर क्लास सर जाइए क्यों सर आप। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो भी दोस्त हमारे साथ अटैच्ड हैं उनको लाजमी तौर पे अपना एक ट्रेडिंग का प्लान, डेली का टाइम, आई मीन डेली का टारगेट्स, डेली का प्लान आपको रेडी रखना पड़ेगा। एक डायरी लें, ठीक है, उस डायरी के अंदर उन सब चीजों को डेली नोट करें, और वो डायरी अपने सामने रखें, अपने साथ आपके, जहां पे जैसे आपके सामने लैपटॉप होता है, जैसे आपके सामने माउस होता है, इसी तरीके से आपके सामने वो डायरी आपके सामने पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उस डायरी के अंदर आपने क्या क्या करना है, उस डायरी के अंदर, अब मैं सब कुछ बताऊंगा तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको मेन चीज ये बता रहा हूं कि आपको डेली का टारगेट जो है ना वो लाजमी उसके अंदर लिखना होगा। सही सर, ठीक हो सबसे गया। सबसे पहले आपको किस किस पेयर पर ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पेयर पे ट्रेड करनी है। हो सकता है कि आप ऑयल को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, हो सकता है कि आप यूरो यूएसडी को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल होते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने सर से प्यार की बात की, तो इस तरह पेयर से भी प्यार हो जाता है। जो बंदा काम कर रहा होता है ना, जब अपने काम से मोहब्बत करता है तो ऐसे कुछ पेयर्स होते हैं जिनसे उसको मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको गोल्ड से मोहब्बत हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग, आई मीन लैपटॉप ऑन करने से पहले, लैपटॉप को अभी ऑन नहीं करना, लैपटॉप ऑन करने से पहले आपके पास वो लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको किस किस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। ठीक सर। अब जिस जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है वो
पेयर बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 10 पेयर भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। वो पेयर हार्डली 2 से 3 हो सकते हैं बस, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने पेयर चॉइस कर ली है। पेयर चॉइस करने के बाद आपने अपना टारगेट, आपको ये है कि जी मुझे अपना अकाउंट का कितने परसेंट आज मार्केट से मैं बनाऊंगा, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, आज कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए। जो रेकमेंडेड है वो तकरीबन 1% के ऊपर मेहनत की जाती है। ठीक है, रेकमेंडेड 1% है। अब 1% ठीक करते है हुए अगर फर्ज करो कि आप 0.5% बनाया या 0.75% बना चुके और आगे ट्रेड नहीं मिल रही या कुछ एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो यू कैन लीव योर डेस्क। ठीक है, ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, ज्यादा वो ना जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, इस वजह से आपके पास एक प्लान लाजमी होना चाहिए। और जब आपके पास प्लान होता है ना, फर्ज करो कि जी 1% आपने प्रॉफिट टारगेट बनाना है अगर आपके पास एक $1,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो 1% कितना होता है? सर $10 हो अगर गए एक सर। $1,000 का अकाउंट है तो 1% जो है वो $10 हो गया डेली के। ठीक है, अब $10 लेने के लिए आपको ये पता है पहले से कि आपके एसएल बहुत छोटे होने वाले हैं। आपको ये पता है ऑलरेडी कि एसएल जो हैं आपके बहुत छोटे हैं। ठीक हाँ है, जी सर। तो क्या होगा, जब एसएल छोटा होगा तो आपका लॉट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1% के हिसाब से। हाँ जी सर। मनी मैनेजमेंट के अंदर 1% का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, सर ये तो और बस थोड़ा सा वन सर अभी हम परसेंट भुगत रहे हैं सर। स्टार्टिंग जी में जब सर वन हमारे परसेंट साथ से न्यू मुलाकात हुई थी ना, उससे पहले सर हम लोग को समझ नहीं आ रही करना क्या सर, तो काफी लॉस हुआ था। चले, जो पीछे हो गया उसको भूल जाए ना, तो आगे मजीद। अब ये ऐसे ही होता है ना, मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन से आप उसको परफेक्टली ट्रेड करो या पहले दिन से आप उसमें से प्रॉफिट लेना शुरू कर दो। बंदा सीखता है, फिर लॉस करता है, फिर सीखता है, फिर गलतियां होती हैं, लॉस करता है, फिर सीखता है। इसी तरीके से दुनिया का हर निज़ाम चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग भी आपकी चलेगी। अगर पहले लॉस हो चुके हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आगे आपके पास जो कुछ आने वाला है वो आपके तमाम लॉसेस को क्लियर कर देगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह। बनाएगा। और इसके साथ साथ उनको आपने ना, मतलब एक ऐसी सोच नहीं रखनी कि भाई मैंने मार्केट से पैसा लेना है। आई मीन जैसे किसी को कर्जा दिया होता है ना, और वो बंदा कहता है यार काट यार मेरा कर्जा काट, मुझे पैसा चाहिए अभी के अभी चाहिए ना। एक जिद होती है ना कि यार इस हाँ बंदे जी ने सर। मेरे पैसे खाए हुए और मुझे इस चीज से पैसे निकालने ही निकालने हैं, जैसे मर्जी हो जाए। तो ये सोच नहीं रखनी। जो चला गया वो उसको छोड़ दें, उसको भूल जाए, आगे की सोच उसको रखें। तो मैं ये बात कर रहा था कि 1% से ऊपर का रिस्क कभी भी नहीं लेना। ठीक है, एक्सेल की शीट हमारे पास मौजूद है जो सर ने अपने कोर्स के साथ दी हुई है, उसमें कैलकुलेट कर सॉरी उसमें कैलकुलेट करना है कि अगर अगर क्या हो गया एक सेकंड यार, मैं थोड़ा पानी तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप ये लिखेंगे कि आपका जो एसएल है वो 4 पिप का बनता है या 5 पिप का बनता है। तो वो शीट आपको लॉट का साइज निकाल के दे देगी कि आपने कितनी लॉट से ट्रेड के अंदर एंटर होना है। ठीक है, उसी लॉट को आप यूज करोगे और एंटर हो जाओगे। ठीक है, इस हिसाब से मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आपका लॉट का साइज बड़ा होगा। नॉर्मल एक लॉन्गर टर्म जो लॉटें यूज हो रही होती हैं, जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स हैं या जो बहुत लंबे लंबे पिप्स के चक्रों में रहते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा छोटी लॉट यूज कर रहे होते हैं। अच्छी बात है वो भी, मैं उसको उस सिस्टम को डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, वो एक अलग स्टाइल है। ठीक है,
ये एक अलग स्टाइल है। तो अब आपको चाहिए क्या था, डेली के $10, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी हो हो सकता है, अच्छा हो सकता है कि आपकी एक ट्रेड इस कैलकुलेशन के मुताबिक एक ट्रेड आपकी आपको $5 दे दे या $4 दे दे, मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूं। और ये भी हो सकता है कि एक ट्रेड आपको $10 दे दे, ठीक ठीक है। सर। तो अगर आपकी ट्रेड ने आपको $5 दिए, आपकी इस ट्रेड ने अगर आपको हाँ जी सर। $5 दिए, तो आपको इस जैसी सिर्फ एक ट्रेड और करनी है, इसकी तरह की सिर्फ एक ट्रेड और करनी है, और उसके बाद लैपटॉप बंद करना है। या अगर आप फारिग हो तो आप लर्निंग के ऊपर टाइम दो, या बाकी जो दुनिया के जो आपके बाकी मामलात हैं आप उनको कर सकते हो, ठीक है। अगर फर्ज करो आपको इस सिस्टम ने $4 बना के दिए, ठीक है, देन आप टोटल 3 ट्रेड करोगे, ठीक है। और अगर इस ट्रेड ने आपको $10 बना दिए, देन दूसरी ट्रेड ही नहीं करनी। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा पेयर देखने की जरूरत ही नहीं होती, बहुत ज्यादा आपको यू नो खंगालना नहीं पड़ता चीजों को कि आप 50 जगह पे घुसे हुए हो। 50 देखिए, जब आप एक या दो पेयर के ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो उसकी जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना, वही आपको बहुत कुछ बता देती है। उसका बिहेवियर ही आपको, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो, उसकी उसके उसकी जो चलने का अंदाज है, उसके जो स्टेप्स हैं उस प्राइस के, आप उनको पहचानना शुरू कर देते हो, ठीक है। जब आप ज्यादा पेयरों को स्विच करते हो, तो उसके अंदर आपकी पिछली स्टडी जो होती है वो भी खराब हो जाती है। फर्ज करो आपने यूरो यूएसडी के अंदर एक पूरा केस डेवलप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका सपोर्ट है, यहाँ पे रजिस्टर्स है, यहाँ पे कुछ है जो भी करा, ठीक है, वो कर दिया। और देखा ट्रेड बहुत दूर है, ठीक है, उसको छोड़ दिया आपने, नए पेयर पे चले गए, ठीक है, उसमें नहीं बन रहा, नए पेयर पे। तो आप जब 2 4 5 पेयरों को स्विच करते हैं ना, तो आपका जो यूरो यूएसडी जो पहला पेयर था ना, आपको उसकी स्टडी भूल जाएगी। आपको ये याद नहीं रहेगा यार ये कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ। मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से मैं सही सब सर। दोस्तों को यही रेकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम 2 या 3 पेयरों के साथ बस बने रहें। इसके अलावा ज्यादा पेयरों के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको अकाउंट डबल नहीं करना है, ठीक है। हमको 50% सही डेली सही करना ही सर। चाहिए, ठीक है। हमको 30% डेली करना ही चाहिए। हमको अपने अकाउंट का डेली ट्रेड करते हुए 1% मिल जाए बहुत है, मोर देन इनफ है। इसका मतलब क्या है, अगर आप डेली का 1% करते हो तो आप ठीक 10वें दिन अपने अकाउंट का 10% कर लोगे, गेन कर लोगे। सही ऐसा ही है। सही सर, बिल्कुल सही सर, एग्जैक्ट सर। 10 दिन के अंदर आप 10% बना लेते हो, ठीक है। तो इस वजह से ओवर ट्रेडिंग से बचना होता है, बहुत ज्यादा पेयर्स और ये वो सब कुछ जो है ना वो नहीं करना होता, ठीक है। इस वजह से आपने जिस चार्ट में मार्केट प्रोफाइल रखना है, आई मीन जिस MT4 में मार्केट प्रोफाइल रखना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ट नहीं ओपन करना है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 3 पेयर देखने हैं तो हाँ आप जी सर। 3 MT4 इंस्टॉल करें, ठीक है। उनमें ठीक। उन पेयर्स को ऑन करें, उसके ऊपर अपना विंडोज सेटिंग जो भी आपको, जैसे भी आपने ट्रेड करना चाह रहे हो उसके मुताबिक आप उनको, उससे क्या होगा कि कोई भी MT4 आपका हैंग नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ट्रेड्स के अंदर वो स्लिपेज नहीं मिलेगी, ठीक है। सही सर। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी कुछ और, कोई और दोस्त, कोई और सवाल, कुछ और मजीद जानना चाहते हैं तो बताएं।
क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये कंफर्म करना था कि आप इसके बाद भी कोई कोर्स पढ़ाएंगे, कोई और टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कराएंगे? क्या आपके प्लान्स में है कुछ ऐसा? जी, जो जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह वो मैं पढ़ा सकता हूँ। जो भी आप चाहते हैं सीखना वो बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड किया जाएगा। सही सही। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हमारा जो देखिए, इसके आगे भी कुछ है पढ़ने के लिए ना, इसके आगे भी कुछ सीखने के लिए मौजूद है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो ज़रा एम्बिशियस हो, एम्बिशन रखते हो ना चीज़ों को सीखने का, लर्निंग करने का, उनको एम्बिशन हो, देन और आगे भी वो ही निकलता है जो एम्बिशियस होता है। तो ये वजह है, आगे के हमारे प्लान मौजूद हैं, बिल्कुल हम आगे जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं जिस सोच के साथ हम लोग ये ग्रुप क्रिएट किया और जिस सोच के साथ मैं आया था, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला जिस तरह का मैं चाहता था ना कि मुझे रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट मुझे एक्चुअली मिला नहीं, इस वजह से अभी तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ, मैं कल से ही करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर आपको पीछे का नॉलेज अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है या पीछे जो सीखा आपने उसमें से आप चीज़ों को मिस कर रहे हो, उनको मिस रहते हुए ही मैं आपको आगे और चीज़ें बताना शुरू कर दूं, ये एक्चुअली आपके साथ ज्यादती है। इस पे मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आप कहते भी हो कि हमें फलां चीज़ देखनी है, फलां चीज़ देखनी है, तो नो प्रॉब्लम है, हम कर सकते हैं। आवाज़ आ रही ना सबको? तो लेकिन मेरी जो जी जी मेरी जो सर। रिक्वायरमेंट है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक ही है। वो ये है कि एम्बिशन चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार एम्बिशन बंदा हो, बिल्कुल एम्बिशियस हो, ऐसे मतलब कि हाँ जी ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर ली है और उसके रिजल्ट दिखाए, उस पर ट्रेड करे, और वो ट्रेडों के अंदर मेच्योरिटी लेवल मुझे नज़र आता है जब, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करेंगे। और आगे सही। आगे जो हमारे पास जो प्लान में चीज़ें जो मौजूद हैं वो इससे भी ज़्यादा माइक्रो के अंदर है। ठीक है। हम्म, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, अगर आपका इस स्ट्रेटजी, ये जो हम मार्केट प्रोफाइल कर रहे हैं, जिस तरह से इसको यूज कर रहे हैं मार्केट प्रोफाइल को, इसमें अगर आपका एसएल जो है वो 5 पिप का बनता है या 4 पिप का बनता है या 6 पिप का, वट एवर कहीं पे भी बन रहा है, उस इस हम्म। आगे जब हम चीज़ों को मजीद इन डेप्थ में देखेंगे, मजीद बारीकी में देखेंगे, तो हमारा जो एसएल है वो और छोटा हो जाएगा। सही सही। इनफैक्ट बेहतरीन। इनफैक्ट मैं ये कहना गलत नहीं है, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये गलत नहीं होंगे कि उनमें, उन चीज़ों में एसएल बहुत कम लगते हैं। सही। समझ आ गया मुझे। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ट्रेड्स लेकिन प्रैक्टिस ये है कि करेंगे सब और कुछ चार्ट्स मौजूद लेकर है। आएंगे। सही। हाँ, मतलब मुझे ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा विद एक्सक्यूज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यार मुझे वो एग्रेशन ना, वो चीज़ें, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं ये जब मैं स्टडी करता था हम्म तो मैं अपने, जो मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ सीनियर थे, अगर कभी कोई इस तरह से ऑनलाइन आया और कभी किसी से आपकी बात हो, तो वो खुद आपको बताएंगे कि यार ये बंदा हमें रातों को सोने नहीं देता था। सही। ठीक है। अच्छा। हाँ। यानी कि मैं इस तरह से उनसे नॉलेज जो ना निकलवाया करता था, उनके पीछे हम्म पड़ के दिन रात, ना टाइम ना देखना, ना दिन देखना, रात देखनी, उनके पीछे बस कि नहीं सर मुझे ये मसला है, मेरा मसला हल करें। ठीक है। और जब हम्म कोई भी बंदा जो है ना वो इतना वो नहीं होता, हमेशा इग्नोर उसको किया जाता है जिसका पता हो पहले से ही कि यार इसको दे दिया तो भी एक बराबर है, ना दिया तो भी एक बराबर है। ठीक है, तो वो बंदा इग्नोर होता है।
ठीक है। और जब अगला बंदा देख रहा होता है ना कि यार बंदा बहुत अग्रेसिव आ रहा है, मतलब एम्बिशियस है, एम्बिशन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो उस बंदे को, हर बंदा जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं करता, उसको भी पूरी पूरी फिर गाइडेंस मिलती है, और वो सब कुछ उसको तवज्जो जो है ना वो, एक क्लास जब भरी होती है ना को 50 बंदों की, तो जो टीचर होता है ना उसका जो फेवरेट स्टूडेंट होते हैं वो 2-4 ही होते हैं बीच में, सही कहा। ठीक है ना। पूरी क्लास जो है वो टीचर की फेवरेट होती है। वो स्टूडेंट अपने टीचर के फेवरेट सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वो अपना एम्बिशन दिखा रहे होते हैं सीखने में, हम्म, ठीक है। ये एक बिल्कुल। वजह है, इसकी वजह से मैंने नेक्स्ट सेशन आने वाले जो हैं उनको थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि ये जी, वजह है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो समझ में ना आने वाली हो। सही सही सही, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है सर। जी जैसे कि आपने कहा है कि वर्क करके, प्रैक्टिस करके, चार्ट्स लेकर आए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस शो करें, तो डेफिनेटली वो करते हैं। आपकी हाँ एक्सपेक्टेशंस पे उतरेंगे, और फिर लेट्स सी आपके पास और क्या प्लान है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो किसी और दोस्त के पास कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मलिक साहब, तलहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब की आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ जी। जी तो फर्स्ट क्लास हो गया एजाज भाई। मेरी तरफ से चले, तो गुड हो गया। सच कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ अगर किसी और दोस्त की तरफ से है तो वो प्लीज़ पूछ लें, ताकि फिर ये इसको सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं हम लोग। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि कोई अब क्वेश्चन नहीं है बाकी। ठीक है जी, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज।